जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि इंग्लिश में पास होने का ट्रिक, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आया था जब मैंने वो एक वीडियो बनाया था कि आप किस तरह से इंग्लिश में क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। ये जब मैंने वीडियो बनाया तो बहुत सारे बच्चों का एसएमएस आया मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, और मुझे पर्सनली एसएमएस किया बच्चों ने कि सर एक ट्रिक बताइए जिससे हम लोग इंग्लिश में क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। तो आज पूरा का पूरा वीडियो हम लोग उसी ट्रिक पे बात करेंगे कि इंग्लिश में पास होने का क्या ट्रिक बन सकता है और हम क्या कर सकते हैं इंग्लिश में पास होने के लिए। तो मैंने दो तरीके से आज मैं पूरे के वीडियो को कंप्लीट करूंगा कि आखिर हम एक इंग्लिश में जब हम लोग आंसर दे रहे होते हैं या जब हम लोग इंग्लिश का एग्जाम दे रहे होते हैं तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है। एक, हमें क्या नहीं करना है, और दूसरा हमें ध्यान देना क्या होता है कि हमें उस जब हम लोग आंसर दे रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है। तो दोनों पे बात करेंगे पहले, लेकिन हम लोग बात करेंगे कि हमें क्या नहीं करना होता है। गौर कीजिएगा, हम लोग दो पॉइंट पे पूरा का पूरा वीडियो लेंगे। एक वो पॉइंट रहेगा कि हमें क्या नहीं करना है, और दूसरे पॉइंट पे हम लोग क्या बात करेंगे कि हमें क्या करना है। और दोनों ही टॉपिक को अगर आप समझ लेते हो कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको ये डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा कि आप किस तरह से इंग्लिश में पास हो सकते हो। देन बहुत सारे बच्चों का यह भी कमेंट आएगा कि सर हम इंग्लिश में 90% कैसे ला सकते हैं, तो मैं उसका भी वीडियो आपको बना के दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि ये जो वीडियो मैंने बना के दी है आप लोगों को, तो सबसे पहले इसको आप देखो और अपने दोस्तों तक क्या करो, शेयर करो। अगर ये वीडियो पूरा का पूरा ज्यादा नहीं, अगर 1000 लगभग के आसपास में व्यू चला जाता है तो मैं क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग पहला बात करेंगे कि हमें क्या नहीं करना है। पहले हम लोग इस पे बात करेंगे हमें क्या नहीं करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं और अगर हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक चीज सवाल चलता है कि अगर हम लोग कॉपी जो हमको दी गई है इंग्लिश की कॉपी, तो उसमें हम लोग क्या लिखें। और अगर आपने कुछ भी साल भर नहीं पढ़ा है तो सबसे पहला माइंड में ये चीज आता है कि अब जो चीज का आंसर मुझे नहीं पता, क्या मैं उसका आंसर दूं कि नहीं दूं। तो उस माइंडसेट के दौरान हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ के आ जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारा जो बोर्ड एग्जाम का कॉपी है इंग्लिश पेपर का, वो कहीं ना कहीं खाली छूट जाता है। तो सबसे पहले आप ये ना करें कि आप एग्जाम का जो कॉपी है उसको खाली कभी भी छोड़ के ना आए। मैं ऐसा क्यों बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये रिजल्ट का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी काम किया उसका क्या रिजल्ट में निकला। यानी कि आपने जो पूरी साल भर पढ़ाई करी है, जितनी शिद्दत के साथ, जितनी मेहनत के साथ आपने पूरी साल भर पढ़ाई करी है, उसका क्या रिजल्ट आने वाला है, यही एग्जामिनर चेक करना चाहता है। यानी कि आपने जो साल भर पढ़ा है तो आपने साल भर में क्या पढ़ा, आपने कितना सीखा या आपने कितना कोशिश करा, यही क्या होता है, एग्जामिनर चेक करना चाहता है। अब हम लोग इस टाइम क्या करते हैं कि जब हम लोग कॉपी को खाली छोड़ देते हैं तो एग्जामिनर के माइंड में पहले ही बैठ जाता है कि इस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है, और उस समय क्या होता है कि एग्जामिनर आपको कम नंबर देता है या नंबर नहीं देता है, जिसके कारण क्या होते हो, आप फेल हो जाते हो। तो कभी भी आपको क्या नहीं करनी कि कॉपी खाली नहीं छोड़नी है। अब जैसे ही मैंने आपको बोल दिया कि कॉपी खाली नहीं छोड़नी है, तो आपके माइंड में चीज तो बैठ जाता है कि सर ने बोला कि कॉपी खाली नहीं छोड़नी है, तो मुझे अब क्या करना है कि इंग्लिश का जो कॉपी है उसको पूरी तरह से क्या करना है, हमको भरना है। ये क्या होता है कि हमारे माइंड में पूरा का पूरा छप जाता है और हम लोग क्या करते हैं, वही करना शुरू कर देते हैं। तब हमारे पास कुछ कुछ नए चीजों का इन्वेंशन होता है, क्योंकि बोला गया ना कि ज्यादा जब कोई व्यक्ति दिमाग लगा देता है तो उसका एक विनाशकारी क्या होता है कि पूरा का पूरा रिजल्ट निकलता है ना। बोला गया कि अल्प बुद्धि भयंकर। एक तो आपने पढ़ा नहीं, अपने पूरे साल पढ़ा नहीं, आपके पास थोड़ा दिमाग की प्रॉब्लम हो गई, आपके पास थोड़ी क्वेश्चंस की प्रॉब्लम हो गई, तो आप उस समय ज्यादा दिमाग लगाना शुरू करते हो, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, विनाश का रिजल्ट निकलता है, जिससे आपका रिजल्ट चौपट हो जाता है और आप फेल हो जाते हो। तो ये तो कॉपी पहला आपको खाली नहीं छोड़ना है। दूसरा क्या करना है कि कभी भी नए भाषा का प्रयोग ना करें। नए भाषा का प्रयोग, नया भाषा मतलब ऐसा शब्द या ऐसा भाषा जिसका अपने नए नए चीजों को आपने सुना है, वो भले ही आपके लिए क्या होगा कि आपके लिए वो पुराना होगा, लेकिन वास्तव में क्या होता है, वो नया होता है।
मेरा बोलने का मतलब है कि जब भी आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हो और इंग्लिश का जब आप क्वेश्चन आंसर दे रहे हो तो कभी भी ऐसे भाषा का प्रयोग ना करें जिसका प्रयोग कभी हुआ ही ना हो या जिसके बारे में एग्जामिनर को कभी पता ही ना हो कि ऐसा भी कोई शब्द होता है। मेरे बोलने का मतलब है कि मान लो कि आपको जब मैंने बोला कि कॉपी खाली नहीं छोड़ना है, तब हम लोग क्या करते हैं कि कॉपी को भरने के चक्कर में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं मेरे दोस्तों, मेरे डियर फ्रेंड्स, कि जिसका कोई इंग्लिश डिक्शनरी में जिसका कोई माने मतलब नहीं होता। जैसे कि मैं बोलने का मतलब कि मैंने एक वर्ड लिख दिया AKPT, मैंने लिख दिया कोई वर्ड लिख दिया AKPT। अब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि डियर दोस्त आप मुझे ये बताओ डियर फ्रेंड कि ये AKPT का क्या मतलब होता है, तो आप बोलोगे सर आपने नॉनसेंस क्वेश्चन किया, इसका कोई मतलब नहीं होता है। या मैं आपको बोलूं कि बताओ NIU इसका मतलब क्या होता है, NIU ऐसा कोई वर्ड है डिक्शनरी में कि इसका कोई मतलब निकल जाए, कभी नहीं, पॉसिबल है नहीं। तो कभी भी क्या करें, नए शब्दों का प्रयोग ना करें जिसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जब आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हो तो एग्जामिनर को पता चल गया कि इसने कुछ नहीं पढ़ा, जिसके कारण क्या होता है कि आपको एक दो अगर क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता भी है जिसका आपने 100% से जवाब दिया भी है, तो ये नए शब्दों के प्रयोग के कारण क्या करता है कि इसको तो वो काटेगा ही, साथ साथ में जिसका आपने आंसर सही से दिया, भले ही आपने रट के दिया हो या चोरी करके दिया हो या अगल बगल से झांक के दिया हो, तो उस दौरान क्या होता है कि वो भी सारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं और आपको इंग्लिश में नंबर नहीं मिलता और आप क्या हो जाते हो, फेल हो जाते हो। तो दो बड़े मेजर गलती है जिसको आपको ध्यान देना है। तीसरा गलती क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी अगर आप आंसर दे रहे हो, क्या अगर आप आंसर दे रहे हो तो आंसर में क्वेश्चन को ही नहीं लिखना है। हम लोग बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये मेजर सभी लोग करते हैं, और अब ये मैं जब बोलूंगा तो आपको हंसी भी आएगी कि सर मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन अगर आप इससे पहले अगर ये वीडियो नहीं देखे होते तो आप एग्जाम में जाके ऐसा करते, आप मेरे से आप लिख के ले लो। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जब भी आप आंसर दे रहे हो किसी भी क्वेश्चन का, तो आपको कभी भी क्या नहीं करना कि आपको क्वेश्चन को ही नहीं लिखना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पहले हम लोग माइंड में बिठा दें कि बच्चे कॉपी नहीं खाली छोड़ के आना है, तो जब कॉपी खाली नहीं छोड़ना है और नई भाषा का प्रयोग नहीं करना है, तब हमारे माइंड पे एक ही टेंशन होता है कि हमको कॉपी भरना है। तो उस दौरान क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को ही क्या करते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। अब जब हम लोग क्वेश्चन को लिखे, जब आंसर दे रहे हैं और हम लोग वही वाले क्वेश्चन को छाप दे रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा क्या रिजल्ट निकलता है, पहले आप वो देखिएगा, वो सुनिएगा, तब आपको मजा आ जाएगा। कि मान लो कि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन इस बार आया है, और क्वेश्चन क्या है, मान लो कि व्हाई डज द टाइगर किंग किल 100 टाइगर्स, इस तरह का क्वेश्चन है कि बाघ राजा जो था उसने क्या किया था कि उसने क्या किया था, बाघ का शिकार किया। तो पूछता है कि जो ये बाघ राजा है उसने 100 माने 100 बाघ क्यों मारता है, ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया है मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में। ये आपसे पूछ रहा है कि वो 100 बाघ क्यों मारता है। अब आपने क्या किया कि हुबहू इसी क्वेश्चन को आपने इस तरह से यहां प्यार से अपने आंसर लिखा और इस तरह का डॉटेड दिया, और आपने क्या किया, इसी को आपने लिख दिया कि व्हाई डज द टाइगर किंग, क्या डज टाइगर किंग किल, है ना 100, मैं यहां पे सीधा सीधा लिख देता हूं 100 टाइगर्स। आपने क्या किया, हुबहू छाप दिया। तो एग्जामिनर आपसे पूछा कि बताओ 100 बाघ क्यों मारा, और आप जब आंसर दे रहे हो उसी को उतार दे रहे हो, तो अब आप एग्जामिनर से पूछते हो कि अब तू बता कि 100 बाघ क्यों मारा। तो जाहिर सी बात है कि एक कहावत है कि आप जब उन्हें बोला गया कि मान लीजिए जब बड़ों के साथ आप उसी बात को रिपीट करते हो तो बड़े अक्सर क्या बोलते हैं कि तू मेरे से जवान लड़ा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप एग्जामिनर से इसी चीज को आप रिपीट कर देते हो, तो अब आप एग्जामिनर से पूछते हो कि तू बता कि इसका आंसर क्या होगा। अब एग्जामिनर को आएगा उस समय गुस्सा, तो जब एग्जामिनर को आया गुस्सा तो वो गुस्सा आपके पास जाके आपको तो पीट के आपको गाली देकर तो नहीं करेगा, तब वो क्या करेगा कि आपको ऐसे सीधा सीधा क्या करेगा, काट देगा, और आप जो जानते हो या जो नहीं भी जानते हो उसका भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आंसर में कभी भी क्या नहीं करना कि क्वेश्चन को लिख के नहीं आना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करेंगे चौथे चीज पे, तो क्या करते हैं कि हम लोग अनसीन पैसेज होता है, जो अपठित गद्यांश होता है हमारे
पेपर में, तो मेजर क्या होता है कि बोर्ड के एग्जाम में किसी किसी बोर्ड के एग्जाम में एक अनसीन पैसेज होता है, किसी किसी बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 भी क्या होता है अनसीन पैसेज देखने के लिए मिलता है। चाहे आप क्लास 10 में हो, चाहे आप क्लास 12 में हो, तो यहां पे आपको ये जो अनसीन पैसेज वो देखने के लिए मिलता है। तो कभी भी क्या करें कि अनसीन पैसेज का भारी मात्रा में, मैं क्या बोल रहा हूं कि भारी मात्रा में उपयोग ना करें, भारी मात्रा में उसका यूज ना करें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बच्चे करते हैं, ये जितने बच्चे तेज बच्चे हैं वो कभी नहीं करते, क्योंकि तेज के पास अपने कुछ गुण होते हैं और जो बच्चे कमजोर होते हैं उनके पास थोड़ा ज्यादा गुण होता है, उनके पास कुछ ज्यादा गुण होता है, उनके पास ज्यादा दिमाग होता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि ये जो अनसीन पैसेज है उसका भारी मात्रा से उपयोग करते हैं, क्योंकि एक कहावत बोला गया, ध्यान से सुनिएगा, कि मरता क्या ना करता। जो मरता हुआ इंसान है, जैसे कि एक इंसान को अगर वो कभी तैरना नहीं जानता, उसको पानी में मैं धकेल दूं तो वो अपना जान बचाने के लिए वो तैरना भी सीख जाएगा, वो हाथ पैर मारेगा, कुछ अगल बगल में आएगा तो उसको पकड़ेगा, है ना, या आप उसको बचाने के लिए जाओगे तो आपको पकड़ेगा। तो इस तरह की चीजें जो है वो करना शुरू करता है। तो मरता क्या ना करता, तो क्योंकि हम लोगों ने पहले माइंड पे ये वॉश करवा दिया है कि बाबू माय डियर फ्रेंड, क्या करना है कि आपको कॉपी खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि कॉपी खाली छोड़ते हो तो आपको आपका नंबर नहीं मिलेगा। तो उस समय बहुत से बच्चे पढ़े भी नहीं पूरे साल, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यह भी होता है कि सर इंग्लिश पढ़ाई होती नहीं, मुझे इंग्लिश समझ में आ नहीं रही है। तो अब जब इनको इंग्लिश का कुछ मिल गया, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका जो बोर्ड का कॉपी है उसमें आपको अनसीन पैसेज जो होता है उसमें आपको बहुत भारी भरकम आपको शब्द मिल जाएंगे इंग्लिश के, और बहुत ज्यादा आपको क्या मिल जाएगा, इंग्लिश के वर्ड मिल जाएंगे। तो उस दौरान बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, बोलते हैं यहां तो इंग्लिश तो लिखा हुआ है। तो अब वो बच्चे क्या करते हैं कि अनसीन पैसेज का हर एक आंसर में यूज करना शुरू कर देते हैं, तो जिससे कहीं ना कहीं वो गलत भी हो जाता है। अब वो गलत कैसा, तो उसके बारे में सोचिएगा कि मान लो कि आपके एग्जाम में हुबहू यही क्वेश्चन आया है कि व्हाई डज द टाइगर किंग किल 100 टाइगर, ये जो बाघ राजा है वो 100 बाघ क्यों मारता है, ये आपका क्वेश्चन है। लेकिन अब हम लोगों को तो आदत है कि हमें कुछ नहीं आ रहा है तो क्या करें, जो भी गद्यांश है, जो भी अनसीन पैसेज है उसको क्या करें, उतार के लिख दें। तो जब हमारे पास ये आदत है तो अब हम लोग क्या करते हैं, आंसर को लिखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि बाघ राजा 100 बाघों को क्यों मारता है, ये आपका क्वेश्चन है। लेकिन आप क्या करते हो, अनसीन पैसेज से आप आंसर दे रहे हो, और ये जो अनसीन पैसेज है इसमें मान लो कि ये टाइगर राजा के बारे में कहानी ना देकर ये किसका कहानी व्यक्त किया हुआ है, तो रिपब्लिक डे के बारे में। किसके बारे में, रिपब्लिक डे के बारे में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो उसका आंसर दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे आंसर और क्या करेंगे, रिपब्लिक डे इज अ पब्लिक हॉलीडे इन इंडिया। तो क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और आप जवाब कुछ और दे रहे हो। क्या पूछा कि क्वेश्चन और कुछ पूछा जा रहा है और जवाब आप कुछ और दे रहे हो। तो इस टाइम क्या होगा कि एग्जामिनर आप उस समय आपका कॉपी देखेगा और अपना बाल नोचना शुरू कर लेगा, अपना बाल पकड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि मैंने इसको क्या पूछा कि 100 बाघ क्यों मारता है और आप बोल देते हो कि वो पब्लिक डे है, वो इंडिया का क्या हॉलीडे है। तो कहीं ना कहीं इसके चक्कर में आपका गलत हो जाएगा। तो फिर वही बात हो गया कि आपने जो आंसर दिया भी है वो भी क्या हो जाएगा, इसके नजर में गलत हो जाएगा और सारे क्या होंगे, आंसर काट देंगे। तो कभी भी क्या करें, भारी भरकम अनसीन पैसेज का प्रयोग ना करें, क्योंकि आपको कुछ तो आना चाहिए, तभी आप कुछ ना कुछ कर पाओगे। तो इसका भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं 5वां नंबर का, तो हमें क्या करना है कि काम के जो चीजें होते हैं उनको छोड़ना नहीं है, उनको ना छोड़े। काम की चीजें जैसे कि आप जानते हो कि आपका जो पूरा का पूरा बोर्ड का एग्जाम का जो कॉपी होता है वो आपको लगभग 3 से 4 भाग में बांट देता है। एक तो अनसीन पैसेज का होता है, फिर ग्रामर सेशन का होता है, फिर आपको लेटर राइटिंग का होता है, जो भी राइटिंग वगैरह होता है वो आपको करना होता है, और एक जो होता है आपके बुक से आता है। तो आप कभी भी क्या करें, जो भी काम की चीजें होती है जैसे अनसीन पैसेज हो गया, ग्रामर सेशन हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, तो ये आप ना छोड़कर, क्योंकि आप इसी से क्या कर सकते हो, नंबर ला सकते हो। तो जो भी काम की चीजें होते हैं उनको ना छोड़े। तो आखिर ये काम की चीजों को कैसे नहीं छोड़ोगे, उनके लिए भी मैं क्या करूंगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो तभी बनेगा जब आप हमारे चैनल में हमारे इस वीडियो पे क्या करोगे, 100 से प्लस लाइक ला के दोगे, तब मैं ये बताऊंगा कि आप काम की चीजों को कैसे नहीं छोड़ोगे। तो ये जो अगर सारी चीजें आप नहीं करते हो तभी क्या हो सकते हो, आप एग्जाम में पास हो सकते हो। तो ये तो हम लोगों ने बात किया कि हमें क्या नहीं करना है। अब हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग एग्जाम दे रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। तो ध्यान से दीजिएगा कि सबसे पहले मैं बोलूंगा कि कुछ खास करना है, कुछ खास चीजें करनी है। अब ये खास चीजें क्या होती है इस पे मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके जो हैंड राइटिंग है उसको अच्छा करें,
और ये मुझे भी पता है कि एक दिन में हैंडराइटिंग ठीक नहीं होता, क्योंकि हैंडराइटिंग को ठीक करने में सालों साल का समय लगता है और आपने पूरी साल पढ़ाई नहीं करी है, तो फिर आपका हैंडराइटिंग तो ऐसे भी बैठने वाला नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मात्रा में आपकी हैंडराइटिंग ठीक हो सकती है। जैसे मैं सिंपल सा बात बोलूंगा कि आप क्या करोगे, सबसे पहले हैंडराइटिंग को सुधारो। जैसे कि हम लोग सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं कि मान लो कुछ भी लिख रहे हैं, देन हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे कि मान लो कि जैसे हम लोग, मैं यही लिख रहा हूं, द टाइगर किंग, मैंने लिख दिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि आप यहां पे देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हम जब अपने हैंडराइटिंग को सुधारने की बात करें तो सबसे पहले आप क्या करें कि आप जो भी अक्षर लिख रहे हो तो आपको जानना पड़ेगा कि कैपिटल लेटर में कहां लिखेंगे, स्मॉल लेटर में कहां लिखेंगे, है ना। दोनों शब्दों के बीच में डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है, शब्दों की जो हाइट या लेंथ होती है उसको बराबर रखें। जैसे आप सिंपल सा देख लो कि मैंने यहाँ पे कुछ इंग्लिश में वर्ड लिखे हैं, तो आप देखोगे तो दोनों शब्दों के बीच में गैप है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि ये वाई है, ये डज है, ये दा है। और मैंने जो शब्दों की जो ऊंचाई, चौड़ाई, मोटाई है, मैंने उसको क्या रखा, एक जैसा रखा। तो कहीं ना कहीं ये दिखने में अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो क्या करें, आप हैंडराइटिंग को अच्छी करने का प्रयास करिए, पहला थिंग। दूसरा क्या होता है कि आंसर के नीचे 2 लाइन छोड़ना है और फिर आपको क्या करना है कि आपको आंसर देना है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और मैंने इसका आंसर लिख दिया, तो जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 2-3 लाइन छोड़ेंगे। अगर आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो तो आपको ये फॉलो करना है, अन्यथा क्लास 10 में अगर आप हो तो आपको ऑटोमेटिकली जगह दे दिया जाएगा जहां पे आप लिख सकते हो। तो ये आपको करना है। और तीसरा क्या होता है कि ज्यादा कट नहीं करने की कोशिश करना है, क्योंकि देखो बोला गया है कि एक ऐसा चोर है जो कभी कभार चोरी करता है, वो चोरी नहीं किया है कभी जिंदगी में। तो वो क्या होगा कि अक्सर जब वो चोरी करने जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा और उसके मन में पहले से डर होता है, वो पकड़ा जाएगा। लेकिन ऐसा चोर जो चोर करने में पारंगत है, धूम 2 वाला चोर, ऋतिक रोशन वाला, तो वो चोर कभी पकड़ाएगा क्या, नहीं पकड़ाएगा। तो बोलने का मतलब है कि जब आप कुछ नहीं पढ़ के आते हो और कुछ भी आप लिखने के लिए जा रहे हो, जैसे कि मान लो कि मैं यही लिखना चाहता हूं, मैं अगर दा ही लिखना चाहता हूं, तो अगर मैं दा लिखूंगा तो मैंने जब पढ़ी नहीं तो मैं क्या करूंगा, मुझे घबराहट होगा, मैं कुछ भी लिखूंगा तो मैं उसको काटूंगा। क्या करूंगा, मैं कुछ भी लिखूंगा, जैसे दा, है ना, दा टाइगर मैंने लिखना है, मुझे लिखना है, मैं जानता हूं ये सही हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरे मन में कहीं ना कहीं डाउट है, तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं काटने के लिए जाऊंगा। और जब भी मैं ऐसा करूंगा तो कहीं ना कहीं आप देखो आपका कॉपी पूरा का पूरा भद्दा दिखेगा। ऐसा नहीं कि कट नहीं होगा, 1-2 कट होगा तो चलेगा, लेकिन ज्यादा मात्रा में आपको कट नहीं करना है। ऐसे आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपका पूरा का पूरा कॉपी गंदा दिखेगा, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इस बंदे को लिखना नहीं आता, इसने मेहनत नहीं करी है, और वो क्या करेगा, आपको नंबर नहीं देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कुछ खास चीज करना है। खास चीजों में आपको 3 चीजों पर ध्यान देना है। हैंडराइटिंग को अच्छा करना है, आंसर के नीचे 2 लाइन छोड़ना है, कट नहीं करना है। अब हम लोग बात करेंगे अगला। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इंग्लिश में पास करना बहुत आसान है, क्योंकि आप गौर करो कि एक तो कहां 26 वर्ड और कहां 48 के आसपास में वर्ड, तो अंतर है, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि सबसे पहले देखिए कि सबसे आसान नंबर अगर कोई दिलाता है तो आपको वो अनसीन पैसेज जो है, हमारा अपठित बोध का जो पूरा का पूरा सेशन है, पैसेज वाला, वही कहीं ना कहीं आपको क्या करता है, नंबर दिला सकता है। सबसे आसान होता है इससे नंबर उठाना। तो आपको अनसीन पैसेज को करके आना है। मैं एक वीडियो लूंगा, उसमें मैं ये भी बता दूंगा कि अनसीन पैसेज कैसे करना है। लेकिन मोटा मोटी आप एक चीज समझ लो कि मान लेते हैं कि ये इस तरह से आपका एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है। क्या करना है, एक अनसीन पैसेज देना है। तो ऐसा इतना छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा, लेकिन मैंने एक मोटा मोटी आपको लिख दिया है। तो मान लो कि आपको क्या करना है कि अनसीन पैसेज का आंसर आपको देना है। तो बचपन में हमें सिखाया गया है कि आप क्या करो कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो। जैसे कि मान लो कि मैंने कोई भी एक क्वेश्चन पढ़ा, अब क्वेश्चन को मैंने पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं क्या करता हूं, पैसेज को पढ़ना जाता हूं। तो जब मैं पैसेज को पढ़ता हूं और वो लाइन जहां मुझे मिल जाती है, तो फिर क्या करना है कि हमें आंसर लिखना शुरू कर देना है। हमें क्या करना है, आंसर लिखना शुरू कर देना है। तो एक तो आप वो चीजें कर सकते हो कि आप क्या करो कि जब भी आप देखोगे कि जहां पे आपका क्वेश्चन है और मान लो कि यहां आपको वही क्वेश्चन दिखने के लिए मिल गया, तो आप यहां से स्टार्ट करके एक लाइन पूरा का पूरा लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दिमाग लगा देते हैं और वो क्या करते हैं कि आप सबसे पहले क्या करें कि आप क्या करें, एक या 2 लाइन में क्या करें, वो आंसर को देने का प्रयास करें। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं कि उनको पता होता है कि क्या मैं कर सकता हूं। तो जैसे कि मान लो कि इस वाले लाइन पे ऐसे आपके 3-4, मान लेते हैं कि ऐसे आपके 3-4 लाइन है जिसमें आपके सेंटेंस भरे हुए हैं। अब क्या है कि आपका यहां से लेके यहां तक आपका वो पूरा का पूरा लाइन मैच्योर कर रहा है।
तब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि यहां से यहां नहीं लिखेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, यहां से लिखना शुरू करेंगे और यहां पे तो जो लाइन उस चीज का नहीं है वो भी लाइन उन्होंने लिख दिया, जो है उसको भी लिखा, और एक लाइन उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा लिख दिया, ऊपर और नीचे का लिख दिया। तो वो क्या करते हैं कि एक दो क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि जिसका आंसर क्या होता है कि ऊपर नीचे से क्या करते हैं वो लिख देते हैं। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। देन आप समझना, ये तो आपको करना है कि पहले आपको आंसर को एक ही लाइन में लिखना है और जहां पे शब्द मिले उसको ही लिखने का क्या करें, ट्राई करें। अब एक दो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर ऊपर और नीचे होता है, तो ये तो लगभग सारे बच्चे गलत करते हैं, तो इस पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है और आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना। अगर आप समझ जाते हो तो ये पैसेज आप कर सकते हो। और तीसरा क्या होता है अनसीन पैसेज में कि ये जो व्याकरण जो होता है, व्याकरण, तो व्याकरण का हम लोग क्या करते हैं कि पैसेज में आंसर ढूंढने लगते हैं कि मान लो कि कहीं पे लिख दिया कि आप किंग लिख दिया और किंग का बोला कि आपको भिथिरी, मान लो कहीं पूछ दिया, अब हम लोग खोज बोलेंगे, यार मिलेगा नहीं मिलेगा। तो व्याकरण सेशन जो होता है कभी भी पैसेज में नहीं मिलता है, इसका आंसर आपको खुद से देना है। तो इसमें मेजर क्या होता है कि सभी बच्चे जो होता है कि आंसर को गलत करके आते हैं, तो ये आपका ज्यादा इफेक्टेबल नहीं है। तो आपको अनसीन पैसेज कैसे करना आपको समझ में आ गया। अब देखिए कि जब आप आंसर लिख रहे हो तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है, कि इस चीजों का ध्यान रखना है। मान लो कि आप क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कर दे रहे हो, तो आंसर देना है, तो आंसर आपने क्वेश्चन नंबर 1 आंसर लिखा और आप यहाँ पे आंसर दे रहे हो। अब जब सेकंड लिखोगे कि मान लो आपका यहाँ पे आंसर खत्म हो जाता है, तो क्या करना है, आपको 2 लाइन छोड़ देनी है और 2 लाइन छोड़ने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, जिससे आपका कॉपी अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा और आपको नंबर मिलेगा। तो ये तो बात रहा है अनसीन पैसेज का। अब हम लोग और थोड़ा आगे जाएंगे कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं थोड़ा मिटाने का काम करता हूं। तो देखिए ये रहा, हम लोगों ने देख लिया अनसीन पैसेज के बारे में। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं राइटिंग पार्ट होता है, इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपने कितना इंग्लिश आता है, आपको कितना इंग्लिश पता है। क्योंकि देखो इसके लिए एग्जामिनर क्या किया कि सबसे पहले तो आपको अनसीन पैसेज दे दिया, उससे आपको पढ़ा लिया, फिर आपको क्या किया कि ये जो हमारा राइटिंग पार्ट है, इससे एग्जामिनर ये चेक कर लेता है कि आपको कितना इंग्लिश लिखना आता है। क्योंकि देखो वो अगर वहां पे बैठा हुआ है, अगर वो आपको जज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे 10 गुना तेज है। क्या है, आपसे वो 10 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा ज्ञानी है, तब ना वो आपको वहां पे जज कर रहा है। नहीं तो वहां पे आप जाते और आप खुद का मूल्यांकन करके आपको रिजल्ट देके आप चले आते। तो आपको क्या करना है कि आपको इस पे फोकस करना है सबसे ज्यादा। क्योंकि अगर आप किसी तरह से जो भी बुक पोएम्स के क्वेश्चंस को अगर छोड़ के आते हो या जो भी कुछ चीजों को आप गलत करके आते हो, तो उसका पूरा का पूरा भरपाई जो है वो आपका ये राइटिंग पार्ट वाला करने वाला है। तो राइटिंग पार्ट में कुछ चीजों पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसमें देखिए आपको कहा, जैसे कि मैं बोलूंगा तो आपका रिपोर्ट आ जाता है, नोटिस आ जाता है, आपको किसी तरह का आपको मैं बोलूंगा ऐसे लिखने में आ जाता है, फिर अगर आप देखोगे तो आपको लेटर आ जाता है। तो कुछ कुछ चीजें होती है जिसको आपको ज्यादा मात्रा में फोकस करना चाहिए। जैसे कि मैं बोलूंगा कि अगर आप एक लेटर लिख रहे हो तो लेटर का क्या फॉर्मेट होना चाहिए। अगर बुक में पूछा है कि कितने वर्ड में आपको लिखना है, अगर क्वेश्चन दिया है कि मान लो कि 100 वर्ड में अगर आपको लिखना है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर मैं लेटर लिख रहा हूं तो उस लेटर में 100 वर्ड है कि नहीं। तो पहले तो आप क्या करें, फॉर्मेट का चेक कर लें। जैसे कि मान लो कि ये लेटर है मेरा, एक मैं मोटा मोटे तौर पे बता रहा हूं, तो लेटर का इस तरह का पूरा फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले आप क्या करते हो कि आप एड्रेस लिखते हो, है ना। उसके बाद जिस तरह की चीजें होती है, जैसे हम लोग लिखते हैं कि सेवा में, है ना, श्रीमान, जो भी कुछ चीजें होती हैं, तो इस तरह का फॉर्मेट होता है। और जो भी कुछ होता है आपको लिखना होता है, तो फॉर्मेट को भी आपको सजाना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप बीच में कुछ भी नहीं लिख रहे हो और मैंने बीच में अगर आपका सेंटेंस भी गलत हो रहा है, आपने कुछ उठपटांग सा भी लिख दिया, लेकिन अगर आपने फॉर्मेट सही बनाया है और मान लो कि लेटर राइटिंग में आपको 5 नंबर मिलने वाले थे, तो आपको क्या करेगा, केवल फॉर्मेट को देख के एग्जामिनर क्या करेगा, 2 से 3 नंबर आपको दे देगा। कारण समझेगा कि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो क्या करे, एक एक वर्ड को आपका चेक करो और आपको नंबर दे। तो आप क्या करें कि जो भी चीजें होती है ये राइटिंग पार्ट में, इसके फॉर्मेट पे आप ध्यान दें और फॉर्मेट को क्या करें, करने का चांस करें, ताकि आपका नंबर क्या हो आ जाए। और दूसरा देखिएगा कि एग्जामिनर कभी भी वर्ड लिमिट पे कोतवाली नहीं करता है। अगर क्वेश्चन में आपको अगर 100 वर्ड पूछा है या 10 वर्ड पूछा है या 10 लाइन पूछा है, तो एग्जामिनर चाहता है कि आप उसमें 10 लाइन दो, चाहे आप उसके लिए वर्ड को रिपीट क्यों ना कर दो। ऐसा नहीं कि आप 10-12 बार एक ही वर्ड को लिख दे रहे हो, चाहे आप एक लाइन को 2 बार क्यों ना रिपीट कर दो। तो एग्जामिनर चाहता है कि आपको अगर बोल दिया गया कि लेटर में आपको कितना 10 लाइन लिखने हैं, तो वो 10 लाइन में ही आपको आंसर चाहेगा, ना कि 11 लाइन में, 12 लाइन में या 9 लाइन में, 8 लाइन में। अगर उसने 10 लाइन लिखा है तो 10 लाइन ही चाहेगा। तो वर्ड लिमिट पे भी क्या करना है, आपको ध्यान देना है।
और दूसरा क्या करना है कि वर्ड अगर गलत है तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने अभी बोला कि वो उतना चेक नहीं करता कि क्या हो रहा है, तो आप क्या करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि मुझे ये चीजें नहीं आती है, मैं क्या करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो यार अगर आप इसको छोड़ रहे हो, आप राइटिंग पार्ट को छोड़ रहे हो, तो आप अपने पैर पे क्या कर रहे हो, कुल्हाड़ी मार रहे हो, और आपको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, और जिसका आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। दूसरी बात क्या पे रखनी है कि जैसे कि मान लो कि आपको एक पेज मिला, उस पेज पे आपने क्या किया, एक लेटर आया था, आपने वो लेटर आपने लिख दिया, तो अब क्या करें कि उस पेज में और आप किसी भी चीज का आंसर ना दे, बल्कि मैं बोलूंगा कि उसके लिए आप अब जब नेक्स्ट आपको लेटर राइटिंग लिखनी हो या पैसेज लिखने हो, रिपोर्ट लिखनी हो, कुछ भी लिखना हो, तो उसके लिए क्या करें, एक अलग पेज का उपयोग करें। तो आपने एक पेज पे मान लो कि आपने लेटर लिखा, तो उसमें रिपोर्ट लिखा, तीसरे पे नोटिस लिखा, ऐसे करके क्या करो, आप देने का ट्राई करो, जिससे आपका एक तो पेज भी भरा भरा दिखेगा, दूसरा ये चीज क्लियर दिखेगा, क्योंकि इससे आपको नंबर आने वाले हैं। तो अगर पेज बच जाएगा तो टेंशन ले लेना है, उसका उपयोग नहीं करना, और आपको क्या करना है, आगे वाले पेज का उपयोग करना है। तो ये तो रहा राइटिंग पार्ट का। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि आपका जो बुक एंड पोएम से जो आंसर क्वेश्चन आते हैं, उस पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। तो मैंने पहले बोला कि कॉपी आपको नहीं छोड़ना है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं कि वो जो हमें क्या नहीं करना चाहता है चाहिए, तो हम लोग अंतिम पैसेज को लिख के आ जाते हैं। तो एंशिएंट पैसेज को लिख के आने से बेटर होगा कि आप क्या करें कि जो भी आपका चैप्टर है उसको आप हिंदी में पढ़ लें, और आप अगर क्लास 10 में हो तो इतना आपको इंग्लिश आता है कि आप कुछ ना कुछ लिख दोगे, क्योंकि एग्जामिनर को ये पता है कि अगर ये बच्चा क्लास 10 में क्लास 12 में है तो वो इंग्लिश में पारंगत नहीं है, इसको इंग्लिश की पूरी नॉलेज नहीं है, ऐसा उसको पता है। ये मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा उसको पता है। तो कभी भी क्या ना करें कि अगर आपको नहीं आता है तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि अगर आप अनसीन पैसेज को नहीं लिख रहे हो तो आपका ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि अनसीन पैसेज जैसे आप लिखते हो तो एग्जामिनर के मन में डाउट आएगा और आपको नंबर नहीं देगा, और किसी भी तरह के नए भाषा का उपयोग आपको नहीं करना है। तो बुक एंड जो पोएम का जो पार्ट आता है, जो भी क्वेश्चन आंसर होता है, उसको आप कैसे करो। सबसे पहले क्या करो कि आप मान लो कि आप अपने वो चैप्टर को केवल आप देखो 10-12 तो चैप्टर है, आप उसको हिंदी में या इंग्लिश में आप रीडिंग तो कर सकते हो। रीडिंग करने के साथ साथ क्या करो कि कोई भी एक चैप्टर है, उस चैप्टर के कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, उस इंपॉर्टेंट वर्ड को क्या करो आप याद रख लो। जैसे बोलने का मतलब है कि जो भोली वाला चैप्टर है, उस भोली वाले चैप्टर में जैसे मैन वर्ड हो गया, भोली हो गया, पॉक मार्कर हो गया, नॉट स्पीक हो गया, है ना, दिसंबर हो गया, नॉट मैरिज हो गया, इस तरह के कुछ वर्ड होते हैं। तो मैंने क्या बोला कि एग्जामिनर हमेशा आपके कोशिश का नंबर देता है कि आपने कितना कोशिश करा है। तो अब मान लो कि एक ऐसा बच्चा है जिसने क्या किया कि जिसने कुछ नहीं लिखा, एक ऐसा बच्चा है जिसने क्या किया था कि जिसने अंतिम पैसेज को उतार दिया और आपने इस तरह का कुछ कुछ चीजों के बारे में लिखा। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर देखेगा कि आपने कुछ ना कुछ तो मेहनत किया है, चाहे क्यों ना आपकी ग्रामर कितनी भी मिस्टेक क्यों ना हो जाए, आपकी ग्रामर पूरी की पूरी गलत क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर आपने उस चैप्टर से कुछ ना कुछ चीजों को आपने लिख दिया, केवल शब्द को ही जोड़कर आपने लिख दिया, तो एग्जामिनर क्या करेगा, अगर ये 3 नंबर का है तो जाहिर सी बात है कि ये आपको आधा नंबर तक तो क्या करेगा, जरूर दे देगा, यानी कि 2 या 1.5 नंबर आपको जरूर दे देगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आपने क्या लिखा है। क्योंकि देखो मैंने पहले बोला कि अगर एग्जामिनर अगर आपको जज कर रहा है तो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन हमारे पास आदत क्या है कि हमें हमेशा आंसर का सही आंसर देना होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो चीजें गलत हो जाती है। तो आप क्या करो कि इस तरह के कुछ कुछ वर्ड जो होते हैं याद कर लो, हर एक चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट चीज होता है उसको याद करो, और अब उसको क्या करो, आंसर आप दे सकते हो, आपको यहां से भी नंबर मिलेगा। और ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं, आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो ये रहा बुक सेशन का। अब बात कर लेते हैं ग्रामर में। तो देखिए ग्रामर सेशन ही एक ऐसा पार्ट है जिसमें किसी भी बच्चे को कितना नंबर आएगा या कितना नंबर नहीं आएगा ये डिसाइड हो जाता है, क्योंकि अगर आपको ग्रामर में पूरा का पूरा पकड़ है तो आप कुछ भी कर लेते हो। अब मान लो कि मेरा बोलने का मतलब है कि आपने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करी तो किस तरह से नंबर आएगा। तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि अगर आपने साल भर नहीं पढ़ाई करी तो मान लिया जाए एक थाली है, इतना बड़ा आपके पास एक थाली है और मैं बोलूंगा आप खाओ, लेकिन आपका पेट भरा हुआ है, तो आपको मैं बोलूंगा खाओ, तो क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो आप जरूर चखोगे कि मान लो इस तरह का पूरा थाली है। मैं ये नहीं बोलता कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट आप चख जाओ, पूरा का पूरा सब्जेक्ट चख भी नहीं सकते, अभी उतना टाइम नहीं बचा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे चीजें होते जिनको तो आप ट्राई कर सकते हो, टेस्ट तो कर सकते हो। तो कुछ यहां से कुछ यहां से कुछ यहां से ऐसे करके कर लो ताकि ग्रामर सेशन भी क्या हो जाए, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। मैं अक्सर बताता हूं कि अगर एग्जामिनर को जज करना रहे तो वो केवल आपका एक सेंटेंस और एक लाइन पढ़ के वो जज कर लेगा कि आप कितने तेज हो, आप कितने पानी में हो, लेकिन एग्जामिनर बस आपके कोशिश का नंबर देता है कि आपने कितना कोशिश करा। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोला कि उनको पता है कि जो बच्चा क्लास 10 में है या जो बच्चे क्लास 12 में है उनको कितना इंग्लिश आता है या उन्होंने कितनी इंग्लिश सीखी है,
उनको ये पता है। तो आप क्या करें कि ये जो मैंने पूरा का पूरा फॉर्मेट बताया, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस हिसाब से आप खुद को लेके जाएं तो बेहतर होगा। आप इंग्लिश में पास भी हो गए और आपको इंग्लिश में अच्छा नंबर आएगा। अभी भी टाइम नहीं गया है, कुछ चीजों को आप करें। जैसे मैं बोला, जो राइटिंग पार्ट है उसको, बुक पार्ट को और ग्रामर पार्ट को आप जरूर कर लें। अगर मैं मान लो कि आप बुक पार्ट में आप सभी को नहीं कर सकते हो, तो ऐसा तो हो सकता है कि 12 अगर चैप्टर है तो उससे 12 आप क्वेश्चन से याद कर सकते हो ना। एक एक क्वेश्चन करके भी अगर आप याद करोगे तो कुछ तो आपको आएगा। भले ही आप मान लो कि आप बुक और जो पोएम का सेशन कर रहे हो उसमें आप पूरा का पूरा टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, ऐसा टेस्ट आप नहीं दे पा रहे हो, लेकिन मोटा मोटी अगर आप एक पास्ता का टेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो पास्ता का जो उठने वाला जो सुगंध है, जो टेस्ट है, आप वो तो एग्जामिनर को महसूस करा सकते हो ना बुक पार्ट में, जिससे कहीं ना कहीं एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा पढ़ा है और आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। तो कुछ नहीं करने से बेटर है कि थोड़ा बहुत क्या करो, आप एक दो ही क्वेश्चन याद कर लो, जिससे उस चैप्टर का कुछ कुछ ऐसा ऐसा वर्ड होगा आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आप क्या करोगे, लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ग्रामर सेशन का मैंने तो बता ही दिया आपको कैसे करना है। तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल था कि इंग्लिश में पास होने का क्या ट्रिक है, किसको करना है किसको नहीं करना है, आप आराम से क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में जो लोग चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल का आइकन भी क्या करें, जरूर प्रेस कर दें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दें, ताकि जिस तरह से आपका ये प्रॉब्लम था इंग्लिश में, वो प्रॉब्लम उनके पास ना हो और वो क्या हो, सीख जाए कि किस तरह से हम लोगों को क्या करना है, इंग्लिश में लिखना है और हमें क्या करना है, आंसर लाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।